गुरुजी साधक कब जाने कि स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की यात्रा हो रही है। व्यक्ति के मेरुदंड में सभी पुरानी स्मृतियां रहती हैं। हर प्रकार के संस्कार जो हैं मेरुदंड में ही रहते हैं। मेरुदंड जो है मन से भी कई गुना महान है। उसमें जन्मों जन्मों की संस्कार और स्मृतियां सब संकलित रहती हैं। जब साधक साधना के पथ पे उतरता है तो सबसे पहले वो मूलाधारा चक्र को ही क्रॉस करता है। अब जितनी भी वासनाएं हैं सब मूलाधारा चक्र पे ही रहती हैं, वही स्मृतियां हैं। ये मूलाधारा चक्र को खारे पानी के समुद्र से तुलना की गई है। जब कई वर्षों की साधना के बाद मूलाधारा चक्र से साधक की शक्तियां जो हैं ऊपरी चक्रों की तरफ यात्रा प्रारंभ करती हैं, तो सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र आता है। जब कुंडली शक्ति स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचती है तो यहाँ पहुंचकर अत्यंत संतोष का अनुभव करती है। ये चक्र जो है उसको ऐसा लगता है कि वो खारे पानी से अब दूध के जलाशय में पहुंच गई है। यह हर प्रकार का आनंद अनुभव करती है। जब आनंद अनुभव करती है तो उसको जीवन का भय समाप्त हो जाता है। अब वो मृत्यु से नहीं डरती, वो अभय हो जाती है। इस अवस्था में मानव स्वयं को एक प्रकार से भय रहित अनुभव करता है और स्वयं को शक्तिशाली भी अनुभव करता है और स्वयं को काफी संतुष्ट अनुभव करता है। अब उसका जीवन उतनी समस्याओं में नहीं रहता जैसे पहले था। और जब कुछ वर्षों की साधना के बाद यहाँ से मणिपुर चक्र पे शक्ति पहुंचती है, तब साधक अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करता है। उसकी पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं, पेट की समस्याएं सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक प्रकार का ओजस्व आ जाता है। वो सांसारिक कार्य भी करता है और आध्यात्मिक कार्य भी पूर्ण श्रद्धा से करने लगता है, क्योंकि उसमें अब शक्ति बहुत रहती है। उसका खान पीन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर उसको अनुभव होता है कि उसने जीवन का जो पथ चुना है, जो चयन किया है, वो बड़ा संतोषजनक है। क्योंकि इस अवस्था में उसके मन में भी इतनी शक्ति आती है कि वो कई घंटों तक बैठ के पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। जबकि पहले थोड़ी देर ही अध्ययन करता था तो थकावट महसूस करता था, क्योंकि अब उसकी मानसिक शक्ति भी है, शारीरिक शक्ति भी है, आध्यात्मिक शक्ति भी है। तब वो अपने को हर रूप में पहले से बहुत कुशल समझने लगता है। इस तरह यात्रा आगे बढ़ती जाती है और जब हृदय चक्र के बाद फिर यात्रा बड़ी सुलभ हो जाती है। फिर गिरने का भी प्रश्न नहीं उठता। तब जीवन की पद्धति पूरी बदल जाती है। तब उसके जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति का ही हो जाता है। तो संक्षेप में यही है